अभी तक केवल अमेरिका का आरोप था कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें जो माइंस बिछा रखी हैं, यानी बारूदी सुरंग, और ऐसी सुरंगें हैं जिसके बारे में अब पता ही नहीं बारूद कहां कहां उसने फैला दिया, कहां माइंस फैला दी, पता नहीं। लेकिन अमेरिका इतना ज्यादा हाई टेक्निक वाला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराएगा। खबर आई थी, वो बात तब सच हो या ना हो, लेकिन अब सच होती हुई नजर आ रही है क्योंकि उसका एक वीडियो निकलकर सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि हाँ वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब माइंस बिछाने का काम शुरू किया ईरान ने। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा, अब तक आपने आईआरजीसी के कई अलग अलग चेहरे देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा आईआरजीसी की शेरनियां, जी हां मुस्लिम महिलाएं, जिन्होंने बंदूक हाथ में लेकर अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला है। कहां कैसे क्या हुआ वो तो दिखाऊंगा। एक शिप पर अटैक की खबर निकल कर आई और अब हालात क्या है, वो आधे से ज्यादा डूब चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद और बंद होने के बावजूद जिस तरीके से उसे तोड़ने का काम किया जा रहा था, दावा है कि उसके बाद एक शिप पर अटैक और वो पूरा डूबने के लिए तैयार। वहीं कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में किस तरह से आसमान से आफत बरसी है, उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जिसमें आज आपको दिखाऊंगा कि क्या वाकई जिस शर्त के साथ अमेरिका ने इन खास तौर पर दो देशों कुवैत और बहरीन को अपना हथियार बनाया, वो शर्त पूरी कर पाया अमेरिका। उस शर्त क्या थी, वो शर्त भी दिखाऊंगा और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन फिलहाल ये वीडियो है, ये देखिए। शिप चलता जा रहा है और ये माइन बताई जा रही हैं जो इसमें उतारी जा रही है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका बताया जा रहा है। अब इसने बताया ईरान ने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अहम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र में बड़ी तादाद में ऐसी बारूदी माइंस बिछाई गई हैं जिनका सटीक स्थान खुद ईरान के पास भी दर्ज नहीं है। यह आरोप अमेरिका पहले लगाता रहा है, लेकिन इस वीडियो के जरिए यही दावा किया जा रहा है। अमेरिका जानता है कि ईरान की इस रणनीति का जवाब देना उसके लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि ईरान के साथ सीधे टकराव को लेकर अमेरिका काफी सतर्क, दबाव में और मजबूर नजर आता है। इससे पहले आरोप लगाकर ये कहा गया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो माइंस बिछा दी गई हैं और माइंस बिछाने के बाद ईरान को नहीं पता, लेकिन हम इतने टेक्निकल हैं कि हम इस पूरी माइंस को साफ कर देंगे, और कर रहे हैं। जबरदस्ती अपने आप को नेता बना रहा था, लेकिन आज तक ऐसी कोई खबर नहीं निकली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक अमेरिकन सैनिक पहुंच भी पाए हों। उल्टा वो ओमान की खाड़ी तक ही सीमित रह जाते हैं। दूसरी एक और खबर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये ल्यूनी नाम का एक जहाज है जिस पर दावा था कि ईरान ने अटैक किया। उसकी हालत क्या है जरा देखिए, पूरा टेढ़ा हो चुका है, मतलब टिल्टेड है पूरी तरीके से, उधर की तरफ से पूरा डूब चुका है। अगला हिस्सा, मतलब अगला या पिछला जो भी हिस्सा इसका मानिए, वहां पर वो रह गया क्योंकि पिछले वाले हिस्से में काफी ऑपरेशनल होते हैं तो वो डूबता नजर आ रहा है। ये देखिए, ये लंबा चौड़ा जहाज, एक बड़ा ल्यूनी नाम का, जिसे दावा किया है कि ईरान ने ही अटैक किया था। द बल्क कैरियर लूनी दैट ईरान हैज हिट इट टुडे, इट इज ऑलरेडी सिंकिंग। ये डूबता हुआ नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि कई और जहाजों को भी ईरान ने अटैक किया था। फिलहाल मेगाट्रॉन का दावा है कि इसी जहाज पर ईरान ने अटैक किया और फिलहाल वो डूबने की कगार पर है। एक वीडियो बहुत तेज रफ्तार से फिलहाल चर्चा में है, ये देखिए। गाड़ियां, बहुत कहा जाता ना कि ईरान की महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, ईरान के अंदर घर के अंदर ही रखा जाता है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, न केवल परेड निकली बल्कि ईरान ने अपनी महिला ब्रिगेड सबके सामने बताया कि कुछ देखिए, हथियारों से लैस ये महिला ब्रिगेड अब नजर आई है। ये ऐसे वक्त में है जब अमेरिका लगातार न केवल दक्षिणी ईरान बल्कि सेंट्रल ईरान यानी तेहरान तक अपनी पहुंच बना चुका है। ऐसा कहा जाता है कुवैत और बहरीन से अटैक करके उसने अटैक तो किया था। कितना बड़ा नुकसान हुआ वो मसला अलग है, नुकसान उतना बड़ा था नहीं था, लेकिन वहीं पर अब कुछ इस तरीके से ये परेड निकाली जा रही है और बताया जा रहा है कि इस महिला ब्रिगेड, मौका मिला या जरूरत पड़ी तो इस महिला ब्रिगेड का इस्तेमाल भी किया जाएगा और मोर्चा खोला जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये अब चलते हैं अटैक पर। कुवैत में देखिए, कुवैत में क्या हालात है, ये देखिए। आसमान से
आफत ही आफत बरस रही है। तनातन 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 मिसाइल गिर रही है, एक के बाद एक। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, ऐसा दावा है। आसमान देखिए पूरा चकाचौंध नजर आता है, रात का गुप्पा गुप्प अंधेरा, लेकिन जब आसमान से गिरती हुई मिसाइलें तो आसमान भी चकाचौंध। रिहायशी इलाका टाइप लग भी रहा, उसके उनके ऊपर से गुजरती हुई ये मिसाइल जा रही है। रिहायशी इलाके पे गिर नहीं रही है, फिर सुनिएगा, रिहायशी इलाके से होती हुई जा रही है और दूर कहीं जाकर गिर रही है। कुवैत में जो अमेरिकन बेस है उस पर जाकर गिरी। ये कुवैत ही नहीं, तमाम देशों को पता था कि अमेरिका की हरकतें क्या है, लेकिन इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो नेवल बेस हो, चाहे किसी भी देश में एयर बेस हो, मिलिट्री बेस हो, ये शहर से दूर बनाए गए हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी हरकत की वजह से, अगर अमेरिका की हरकत की वजह से अटैक होता है तो उनके शहरी इलाके पर असर ना पड़े। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई जिसमें बताया ये खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल जब गिरी अमेरिकन बेस इन कुवैत, वहां पर जाकर गिरी हैं। अब देखिए बहरीन में क्या हो रहा है, एक के बाद एक मिसाइल। एक के बाद एक ड्रोन स्ट्राइक। दावा IRGC ने दावा किया है कि पूरी रात उन्होंने हमले किए हैं, खास तौर पर ये हमले बहरीन में हुए हैं। बहरीन में अमेरिकन बेस जो है उस पर अटैक किया, अमेरिका की जो जहां वेपन हथियार रखे हुए हैं, बम गोला बारूद वहां पर, और जो सैन्य सामान रखे हुए हैं यानी मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे हैं, वहां पर भारी तादाद में बहरीन में अटैक किया गया। एक बहरीन का और हमला देखिए, बहरीन में धू धू करके जल उठाई पूरा। आप आग की इंटेंसिटी देखिए कितना ऊपर तक धुआं है, न केवल धुआं है बल्कि आग की लपटें देखिए कितने ऊपर तक उठ रही हैं। इसे क्लियर नजर आता है, क्लियर कट नजर आता है कि हमला कितना बड़ा और कितना भीषण रहा होगा। ईरानियन मिसाइल पाउंड वन ऑफ द US बेस इन बहरीन। बहरीन में ये तगड़ा हमला और उसके बाद के हालात। एक और देखिए बहरीन से निकली तस्वीर है, जॉर्डन में देखिए, ये जॉर्डन की वैसे मैंने वीडियो दिखाई थी जब एक ड्रोन जाता है वहां गिर जाता है। ये जॉर्डन में अमेरिकन बेस को अटैक किया ऐसा खबर है। ईरानियन मिसाइल हिट नॉर्थ ईस्टर्न जॉर्डन, यहां अटैक की खबर निकलकर सामने आई कि कैसे वहां पर तगड़ा हमला किया गया। बहरीन हो गया, कुवैत हो गया। अब आते हैं जरा कतर में। कतर में एक हमला हुआ था कुछ दिन पहले, वहां कितना नुकसान हुआ उसको लेकर एक सैटेलाइट तस्वीर आई है, ये देखिए, जूम करके बताया गया है। ये अमेरिका का बेस है, अल उदैद एयर बेस, जहां पर फिर से अटैक किया था कतर में और नुकसान हुआ है। देखिए एक हिस्सा आपको दिख रहा होगा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा है पूरे खाड़ी देश के अंदर, पूरे खाड़ी देश अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अड्डा। और ऐसे में अब सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि हां वाकई कंफर्म किया है कि डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है अल उदैद एयर बेस पर जो कतर में है। कुछ दिन पहले जब अटैक किया था ईरान ने, उस वक्त की ये वीडियो। अब ये देखिए एक वीडियो को लेकर जो दावा है बता देता हूं, पहले वीडियो देखिए। तो इस तरीके से एक दूसरे पर क्लैश हुआ है जबरदस्त। IRGC की बोर्ड से अमेरिका की तरफ, अमेरिका की जो फोर्सेस है उनकी तरफ दागा गया है और अमेरिका की फोर्स की तरफ से लगातार ईरान के तरफ ये मिसाइल दागी जा रही हैं। ये दोनों ही तरफ से निकली हैं मिसाइलें, एक दूसरे पर लगातार अटैक वहां पर जारी हैं। दावा है कि लगातार। और ये देखिए एक और वीडियो, ये वीडियो निकलकर सही थी कि पूरा का पूरा कबाड़ में तब्दील हो गया है। क्या ये कबाड़ में तब्दील हुई चीज है क्या, अभी आपको बताएंगे। फिलहाल ये देखते चलिए। ये देखिए ये पूरा का पूरा कबाड़ में तब्दील हो गया है, मलबा पड़ा हुआ। ये मलबा है किस चीज का, अभी आपको बताते हैं। फिलहाल आपने देख ही लिया। दरअसल आपको पता है कि ईरान पर एक के बाद एक अटैक अमेरिका की तरफ से किए गए थे, चाहे वो कुवैत से करे, बहरीन से करे, या फिर जो उनका
अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है वहां से अटैक करे। लेकिन अब बंदर अब्बास पर ऐसा ही एक अटैक किया गया था। बंदर अब्बास में एक्टिवेट डिफेंस सिस्टम से इस अमेरिकन ड्रोन को मार गिराया गया। मार गिराने के बाद इसका मलबा मिला है, और मलबा बंदर अब्बास के बाहरी क्षेत्र में पड़ा हुआ मिला है कि ईरान की आर्मी ने कैसे नेवल डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के इस बड़े लंबे चौड़े और जैसे खतरनाक बताता अमेरिका उस ड्रोन को मार गिराया। उसका मलबा मिला है लोगों को। ये देखिए हमले की कुछ और तस्वीर अभी। जहाज तो एक और बताया गया, अमेरिका एन इजरायली शिप एंड डिस्ट्रॉयर हैज बिगन नाउ हंटिंग हो रही है। दावा है कि अमेरिका और इजराइल का ये लंबा चौड़ा जहाज था, डिस्ट्रॉयर्स थे, जिस पर भारी भरकम अटैक हुआ है और उसके बाद वो समंदर की तलहटी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी अभी शुरुआत में हमने आपको दिखाया था कि एक लूनी नाम का जहाज था जिस पर दावा है कि ईरान ने अटैक किया और उसके बाद वो डूबने की कगार पर है। अब इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का ये शिप और डिस्ट्रॉयर है जो जिस पर तगड़ा हमला हुआ है। एक और खबर जरा देखिए कैसे ताबड़तोड़। तो एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। इसमें बताया गया है आईआरजीसी वाइप्स आउट यूएस लॉजिस्टिक हब इन कुवैत। ऑपरेशन नसर 2 के तहत कैसे कैसे हमले किए गए हैं, किस तरीके के भीषण हमले हैं, इसके जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक के बाद एक अटैक हुआ। तो कैसे हमले हुए इसको जो अंग्रेजी में बताया है, लेकिन हिंदी बताता हूं। आईआरजीसी ने ऑपरेशन नसर 2 में कुवैत में मौजूद यूएस लॉजिस्टिक हब को नष्ट कर दिया। आईआरएनए की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमले किए। आईआरजीसी ने यह भी बताया कि उसकी सेना ने इन जगहों पर हमला किया। कुवैत में मीना अब्दुल्ला यूएस सेना का मुख्य लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर है, केजीएल। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार सिस्टम, पैट्रियोट एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक डिपो, हाइमर्स लॉन्च प्लेटफॉर्म। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट की सुविधाएं जिसमें कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, वेयरहाउस और फ्यूल टैंक शामिल है। जॉर्डन में F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के लिए हैंगर और अल अजराक बेस पर कई यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन को उड़ा दिया ईरान ने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।